उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसी थी एक शांत सुंदर सी बस्ती ब्रिजवाड़ी। यहाँ न मोबाइल नेटवर्क था, न ही कोई शहरी शोर, लेकिन इस शांत गांव में एक ऐसा रहस्य था जिसने सालों से सबको डरा रखा था। काली झील का पानी गहरा काला था और कहते थे कि जो भी उसके पास गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि झील में कोई आत्मा बसी है जो इंसानों से बदला ले रही है। एक दिन दिल्ली से एक पत्रकार अर्जुन मल्होत्रा ब्रिजवाड़ी आया। अर्जुन का इरादा था काली झील के रहस्य को उजागर करना। उसने कैमरे, रिकॉर्डर और ड्रोन साथ लाए थे। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, बेटा उस झील में जाना मतलब मौत को बुलाना है, झील को छेड़ना ठीक नहीं। बाबा सोमेश्वर ने मना किया है, पर अर्जुन नहीं माना। उसने कहा, मैं अंधविश्वास में नहीं मानता, हर रहस्य का कोई वैज्ञानिक कारण होता है। पहली रात झील के किनारे। अर्जुन ने झील के पास अपना टेंट लगाया। रात 11 बजे जैसे ही कैमरा ऑन किया, झील के पानी में खुद ब खुद लहरें उठने लगी। हवा बिल्कुल शांत थी, पर पानी जैसे उबल रहा था। तभी अर्जुन ने देखा, झील के बीचों बीच एक सफेद धुंध उठी और उसमें किसी औरत की आकृति बनती गई। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं मेघा हूँ, 100 साल से इस झील में बंद हूँ। गांव का अतीत। अगली सुबह अर्जुन गांव के बाबा सोमेश्वर के पास गया। बाबा ने आंखें बंद कर कहा, 100 साल पहले इस गांव में एक जमींदार हुआ करता था, विक्रम सिंह। उसने एक मासूम लड़की मेघा को शादी का झांसा दिया, फिर हत्या कर उसकी लाश इस झील में फेंक दी। उसी दिन से झील का पानी काला हो गया और हर साल उस दिन उसकी आत्मा बाहर निकलती है इंसाफ मांगने। रात का सच। अर्जुन ने तय किया कि वो झील में उतरकर सबूत ढूंढेगा। तीसरी रात उसने गोताखोरी की और झील के तल में एक लोहे का संदूक पाया। उसे खोलने पर निकली एक पुरानी डायरी, एक हार जिस पर मेघा लिखा था और विक्रम सिंह के दस्तखत वाले शादी के फर्जी कागज। उसने सबूत गांव के चौपाल में पेश किए। जमींदार का परिवार। आज भी विक्रम सिंह के वंशज उसी गांव में रहते थे, रसूख वाले लोग। लेकिन सबूतों के सामने वे भी झुक गए। अर्जुन ने सब पुलिस को सौंप दिया। केस दोबारा खुला और सरकारी रिकॉर्ड में मेघा को पहली बार हत्या की शिकार माना गया। झील का रंग बदलता है। अगली रात अर्जुन झील के पास अकेला खड़ा था। झील से फिर वही धुंध उठी, वही आकृति सामने आई, मगर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अब मुझे शांति मिल गई। धन्यवाद अर्जुन, ये कहकर आत्मा झील में समा गई। अर्जुन ने देखा, झील का पानी पहली बार नीला हो गया था। हवा महकने लगी थी, पक्षी चहचहा उठे थे। अंत अर्जुन की रिपोर्ट। अर्जुन ने अपने अनुभव को डॉक्यूमेंट्री के रूप में दुनिया के सामने रखा। काली झील का सच। ये डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई। लोगों ने झील को अब डर की जगह श्रद्धा से देखना शुरू किया। ब्रिजवाड़ी गांव अब एक रहस्यमय मगर शुद्ध तीर्थ बन गया था, जहां हर साल लोग दीप जलाकर मेघा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और अर्जुन, वो अब देश का सबसे जाना माना सुपरनैचुरल जर्नलिस्ट बन चुका है। लेकिन आज भी जब कोई उससे पूछता है, क्या भूत सच में होते हैं, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, मैंने एक को आजाद होते देखा है।